Assalamu alaikum everyone. This is Tushna Mighty Mystery from the platform of She Leads. Today we have Miss Azra Ali with us, and she is going to speak to us about leading skills. Now, before we start with our topic, Miss Azra Ali, I would like you to introduce yourself to us. Thank you, Tushna, for inviting me to this platform. And I've been associated with education for last 25 years. I started as a teacher, and the ladder was in front of me. I grew and got my path. My luck was there. So I developed myself step by step, and I came to the path which was really extremely capturing. So Allah का शुक्र है कि वो सब गुजर के अब इस फील्ड में आई हूँ कि I can share my experience with you people. So मैंने सिटी स्कूल के साथ काम किया है तकरीबन 20 साल, और 3 साल मैंने हबीब पब्लिक स्कूल के साथ किए, मिसेस मिस्ट्री के साथ 1 साल मास्टर्स में काम किया है. सो 1 साल मैंने अपना ओन माई रीडिंग ग्रुप शुरू किया था. सो आई हैव बीन इन्वॉल्व ऑन एंड ऑफ विद टीचिंग बेसिकली. और आज जो आने का मकसद इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ है, क्योंकि आपने मुझे बड़े टची टॉपिक दिया है कि लीडिंग स्किल्स के होती क्या है. क्योंकि मैं तो खुद बहुत काम खामोश सी पैसिव किस्म की खातून हूँ, तो वो ये कैसे मैं स्लेडर को चढ़ गई, ये मैंने बहुत सोचने पे मुझे मजबूर किया. व्हाट आर द रीजंस, कि क्या वजह हो सकती है कि ये जो है हम इस पे चढ़ गए स्लेडर पे. सो एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि एक मैंने वर्कशॉप अटेंड की थी जिसका नाम था मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल. वो इतनी ज़बरदस्त वर्कशॉप थी कि उससे मुझे बहुत एनर्जी मिली थी. और उसमें एक कहानी जो वहाँ साहब थे उन्होंने सुनाई थी कि वो एक मॉन्क की थी जो कहते हैं कि when I was a young man I wanted to change the world. So it's a very famous story. 1200 सदी की है और बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा भी है. That he said that I found it was difficult to change the world, so I tried to change my nation. मैंने कोशिश की कि अपने नेशन को बदल दूं. अपने आप को तो मैं दुनिया को तो बदल नहीं सका, इतना जज्बा लेके गया था कि सब कुछ चेंज कर दूंगा. Then when I found I couldn't change the nation, I began to focus on my town. कि मैं टाउन को बदल देता हूँ. I couldn't change the town, and as a mature man I tried to change my family. भाई अपना सारा जोश फैमिली पे चल रहा था. Then he decided that he is going to change his family. When he became the old man, he thought he realized that the only thing he can change is his own self. So he said कि अगर मैं अपने आप को change कर लूँ तो I can change there'll be an impact on my family, and my family could put an impact on the town or the city, and then the impact could have changed the nation, and I could have changed the world in a way. ये वही वाली बच्ची है जो समंदर के साहिल पे खड़ी होके ना तो शेल्स को उठा उठा के पानी में डाल रही होती है. तो इतने लोग गुजर रहे होते हैं, कहते हैं बीबी आपका ये काम थोड़ी है, इतने शेल्स हैं, हर वेव के साथ शेल्स वापस आ जाते हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रही हो, बेवकूफ हो, यू शुडंट डू दैट. एंड शी सेड कि मेरा जो हर शेल इज गोइंग टू ब्रिंग दैट बिग चेंज इन द वर्ल्ड. आई एम जस्ट ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट. सो ये सारी बातें हैं जिसने जो बहुत मुझे इस तरफ गाइड किया कि सीखूं, लर्न करूं. तो कमिंग बैक टू द लीडिंग स्किल्स, जैसे हम सबसे पहले कहते हैं कि बूंद बूंद से समंदर बनता है. बड़ी कहानियां हैं. तो ये बूंद बूंद से वो बेचारी रोज शेल फेंक रही थी और शेल वापस आ जाते थे. तो लोग समझते हैं कि ये जो लेकिन कितना एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है, एक्स्ट्रा कम कर रहा है, बेवकूफ आदमी है, हमारी तरह जो रिलैक्स होके करे. सो द वर्ल्ड इज डिफरेंट, हाउ यू फील एंड हाउ यू थिंक अबाउट द वर्ल्ड. सो बेसिकली हमारा क्वेश्चन आता है कि लीडरशिप है क्या, वो कौन लोग होते हैं जो लीडर होते What हैं. is leadership? Now, every person I think has a different aspect of seeing leadership, but according to you, we would really like to know that what is leadership? एक्चुअली जब हम स्कूल में टीचर होते हैं या हेड होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं भाई आई वांट माय चाइल्ड टू बी अ लीडर इन फ्यूचर. इसको किसी तरह आगे का रोल दो, लीडर बना दो, इसको आगे कर दो, है ना. सो दैट मीन्स समवन हु कमिंग इन फ्रंट एंड लीडिंग पीपल बिहाइंड. ओके, the person who can guide, who can direct,
influence other through their own way to accomplish certain kind of goal. So वो leaders actually वो लोग होते हैं जो ये सब काम कर रहे होते हैं, रास्ता दिखा रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं. अच्छा, कंपनीज में मैनेजर्स होते हैं. अब मैनेजर्स का क्या काम है, क्या दोनों में डिफरेंस है, हम आगे जाके इसको भी डिस्कस करेंगे. तो जो मैनेजर्स होते हैं ना, वो वहाँ सेलेक्टेड होते हैं, दे आर इंड्यूस्ड ऑन सर्टेन पीपल जो उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं और उनको साथ लेके चलते हैं. उनका काम होता है कि उन लोगों में कॉन्फिडेंस और जील को लाना, आगे बढ़ने की सलाहियत पैदा करना. उसमें उन लोगों में खुद भी पावर मौजूद होता है, लेकिन वो आगे कैसे बढ़ना है वो मैनेजर्स का काम होता है. ठीक है, और फिर हम डिस्कस भी करेंगे कि क्या मैनेजर और लीडर एक ही है या उनमें कुछ फर्क भी है. सो सारा काम होता है दूसरों के जो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, कैसे अपना काम, अपनी सोच, अपने विजन को निकालने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम क्या अमल वो करते हैं, क्या हमारी बात होती है कि जो दूसरे लोग होते हैं वो हमें फॉलो करें या वो उस तरह चले या हमारा काम करें. सो इसका मतलब ये है कि कोई बड़ा गोल होता है, कुछ सोच होती है, कोई जहन में कोई ना कोई चीज होती है. उस गोल को रियल लाइफ में लाने के लिए, रियलाइजेशन के लिए लीडर्स की जरूरत होती है. ठीक है, सो सब लोग होते हैं, किसी भी इदारे में काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी सेलेक्टेड लोगों को मिलती है उनकी ट्रेड्स की वजह से, किसी न किसी वजह से, लक की वजह से. बहुत सारे तौर तरीके ऐसे होते हैं जिनकी वजह से उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है. सो लीडर्स आर एक्चुअली, दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, लीडरशिप. ठीक है, Right. सो अब हम सोचते हैं क्या कि अगर मैं सोचूं कि मैं एजुकेशन सिस्टम में थी और कौन से वो लोग थे, अगर मैं लीडर बन गई तो मेरा इम्पैक्ट किन लोगों पे हुआ, कौन से लोग थे. तो हमको स्टेक होल्डर्स कहते हैं, वो लोग जो एजुकेशन से कनेक्टेड थे. बेसिकली इस वक्त मैं, क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, तो मेरी ज़्यादातर गुफ्तगू जो है अपनी फील्ड से ही रिलेटेड होगी. सो वो हमारे जो लोग होते हैं ना, जो ये इदारे बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, उनकी वेलफेयर सक्सेस के लिए बनाते हैं स्कूल्स को, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है वो बच्चों पे होता है, स्टूडेंट्स पे होता है. तो उसी इदारे में एडमिनिस्ट्रेटर्स भी प्रेजेंट होते हैं, टीचर्स होते हैं, डिफरेंट स्टाफ मेंबर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, फैमिलीज होती Absolutely. हैं. मतलब you mean जैसे कि any rich person can open up a school, but it is a leader who can run it. Of course, they need a leader, a person with a vision to run that school. ठीक है ना, जैसे according to the Keith Davis, he said कि leadership is the ability to persuade others to seek defined objective enthusiastically. कि आपके पास ऑब्जेक्टिव और गोल तो है, आपको सेलेक्ट भी कर लिया, आपको सीट पे भी बिठा दिया. सो क्या आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप उसको रन कर सकें, क्या आपके पास वो सोच है, ग्रोथ की सोच, उस लेडर को आप देखते हैं कि आगे बढ़ने की आपके पास रास्ते हैं, सलाहियतें हैं उसके आगे बढ़ने की. अच्छा, एक सवाल का मुझे आप जवाब दो, आर द लीडर्स born or made? Are the leaders born or made? I think that technically, what I think is that a leader is made, because definitely if you're born, you can only see yourself and explore what you have in yourself after you're born. So then you're not born a leader, you make yourself a leader. And I believe that every person in every field of life either is a leader or looks up to a leader. Like we say, trend followers and trend setters. So now we are the ones to decide, are we supposed to be the trend followers or are we supposed to be the trend setters? So do we want to be the leader or are we there to look up to a leader? And it's not wrong to even look up to a leader. Not every person can be a leader and not every person has to be a leader. And a leader is nothing without any person. If there is no one to lead, then the person is not a leader. Definitely. So and you are totally right that leaders are made. अच्छा, एक हमने कोर्स किया था, उसमें ये था कि एक रिसर्च थी, उसमें बताया गया था
कि दुनिया के 4% जो होते हैं वो लीडर्स होते हैं और 96% फॉलोअर्स होते हैं। कि लीडर्स एक्चुअली किसी ना किसी फील्ड पे एक पिरामिड किस्म का होता है ना, कि ऊपर जाके आपने लीड करना है, ठीक है। अच्छा, आप हर स्टेप पे लीड कर रहे होते हैं, एज अ टीचर भी आप लीड कर रहे होते हैं, एज अ स्टूडेंट भी आप लीड कर रहे होते हैं, जिस फील्ड में होते हैं आप लीड कर रहे होते हैं, वो अपॉर्चुनिटी उसकी Absolutely. As a राइट, child in a class, if you're a monitor, you're a leader. या इवन As एट होम। a student in a school, if you're a prefect, you're a leader. हम लोग अगर if we see it from the smallest area also, so I think in every stage of life, be it personal, be it professional, be it social, I think everyone looks up to a leader. Now that's my ट्रू, perspective, but definitely आप ही elaborate करें इसे because बट योर मॉम इज अ लीडर, योर डैड इज अ लीडर, राइट, सोशल लीडर है, right, मॉम है, वो सब बच्चों को ऑपरेट कर रही हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रही हैं, कैसे चलना है, किसने क्या करना है, तो वो अपने फॉर्म में लीडर है ना। तो हर हर जो बिहेवियर थ्योरीज ये कहती है कि पीपल कैन बिकम लीडर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्किल, एंड टीचिंग एंड लर्निंग इटसेल्फ। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आप सीख के प्रैक्टिस करके लीडर बन जाते हैं। डिफरेंट स्किल्स आपको जरूरत होती हैं, और आपके जो ट्रेनिंग होती है, आपका परसेप्शन होता है, आपकी प्रैक्टिस होती है, आपका जो एक्सपीरियंस होता है, वो आपको विद टाइम आपको लीडर बना देता है, ठीक है। ये कोई छोटी मोटी एक्टिविटी नहीं है, इट्स अ लाइफ टाइम एक्टिविटी, कीप्स ऑन गोइंग 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 टिल द एंड, एंड गुड लीडर्स सीक आउट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी दैट हेल्प देम टू ग्रो। तो ये लीडर हर जगह होते हैं, हर फील्ड में होते हैं, हर so फॉर्म में होते हैं। अगर इतनी diversified areas में there is, that means everywhere there are leaders, so what are the essentials of a leader, what are the important factors that a leader should have? Okay, now what when we think about the leaders, देखो जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, when we are in school, the three things the school they work on, your knowledge, वो आपको करिकुलम के थ्रू नॉलेज बढ़ा रहा होता है, वो आपकी आगे ग्रो कर रहा होता है, वो आपके एटीट्यूड्स को चेंज कर रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है कि हाउ लर्निंग विल इफेक्ट यू, एंड आपके पास 12 स्टेजेस होते हैं, आप सारा साल और 12 साल पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, राइट। तो आपकी नॉलेज बढ़ी होती है, आपका जो है एटीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा होता है, और आपकी स्किल्स डेवलपमेंट में काम हो रहा होता है कि भाई स्पोर्ट्स पे स्किल्स कैसी हैं, दूसरी चीज़ों में। क्योंकि हबी पब्लिक स्कूल से एक मैंने बहुत बड़ी चीज़ ये सीखी थी कि जब उसके ग्राउंड इतने ह्यूज होते थे कि और बच्चे बहुत शौक से खेलते थे ना, सो सारी जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो ग्राउंड से उनमें बच्चों में आधी तो वो आती थी, पढ़ाई भी हो रही होती थी, और आधी स्किल्स यू लर्न फ्रॉम योर स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स इज अ बिग knowledge base for learning, so you learn from Absolutely. your sports। so वो so जब हम बड़े हो जाते हैं तो नॉलेज जो होती है ना वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है, राइट। और एटीट्यूड जो होते हैं वो हमारी एबिलिटीज बन जाते हैं, हम कितने काबिल हो गए हैं, हमने क्या पढ़ लिया है, क्या एबिलिटीज हमारे अंदर हैं, पैदा हो गई हैं, और स्किल्स ग्रो करके डिफरेंट स्किल फॉर्म स्ट्रांग होता जाता है। तो जो लीडर्स होते हैं वो किसी फॉर्म में भी, वो स्टेयरिंग व्हील्स होते हैं, वो गाड़ी ही चलाएंगे, वो ड्राइवर होते हैं कार के, बाकी सब गाड़ी में बैठ जाते हैं, राइट। एक मकसद होता है, Right. कहीं जा रहे होते हैं, आपको मंजिल तक पहुंचना होता है, वो मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो उनमें क्या बात होती है जो औरों में नहीं होती, कि वो स्टेयरिंग व्हील पे बैठने वाला क्या कर रहा है, वो ये कर रहा होता है कि वो बहुत प्लानिंग कर रहा होता है, वो सोच रहा होता है, उसका दिमाग हर वक्त होता है किस तरह गाड़ी को बचाया जाए, चीजों से बचाया जाए, मंजिल मकसूद तक कैसे पहुंचाया जाए। तो उनका हमेशा एक So विजन that होता है। means अब focus hona is important for every इट्स वेरी leader. इंपॉर्टेंट, वेरी You have to इंपॉर्टेंट। have a सो focus. That is one essential skill that is, I think, for all leaders that you just mentioned. right, so head is a leader, suppose if I'm talking about head, he's a leader, but he's a or she's also a manager also ना। so आप शायद अर्ली ईयर्स में जब आप स्कूल टीचिंग में होते हो, प्लानिंग सीख रहे होते हो, तो आपको ये प्लानिंग है, यू हैव टू मेक प्लान्स एंड शो इट टू योर हेड, एंड फिर अप्रूव होंगे तो फिर हम उसको करेंगे ना, राइट। सो उससे आप सोचते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज विजन। अगर आपका कोई एज अ हेड आपका विजन ही नहीं है,
और उस विजन को लेके भी आपने अपना एक मिशन बनाया है और आप आगे आगे जा रहे हैं। उस मिशन को अचीव करने के लिए आपने क्या गोल्स बनाए हैं, आपके पास क्या स्टेप्स हैं जो उनको आप अचीव करके जो लीडर होता है वो ओवरसीज प्रोसेसेस, वो डिफरेंट प्रोसेसेस को बहुत डीपली देख रहा होता है ना। फिर वो क्या करता है, वो जो प्रोसेसेस बनाता है, जैसे आप प्लानिंग करते हो, आप अप्लाई करते हो बच्चों पे, उसका इम्पैक्ट होता है, इसी तरह हेड एक प्लान बनाता है, उसका इम्पैक्ट जो है वो स्कूल पे होता है। वो गाइड करता है, अपने इनिशिएटिव देता है कि भाई गाइडेंस क्या है, आपने किस तरह इसको चलना है आगे लेके, क्या चेंज लाना है, कैसे अपने दूसरों को मोटिवेट करना है, बच्चों को मोटिवेट करना है, टीचर्स को मोटिवेट करना है, पेरेंट्स को मोटिवेट करना है, आगे कैसे बढ़ना है। और उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, बहुत से लोग कहते हैं हम सब खुद कर लें। वो जब खुद करने के लिए हर चीज़ कर रहे होते हैं ना, तो उनके पास टाइम ही नहीं होता सोचने का। डेलीगेशन ऑफ जॉब बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसमें, क्या यू आर गोइंग टू डेलीगेट द जॉब कि नहीं, और अपने अचीवमेंट और गोल्स की तरफ किस तरह आपने जाना है। तो आप जब दूसरों को कोई काम देते हैं तो आप दूसरों को सिखा रहे होते हैं, खुद तो आपको आता है लेकिन आप दूसरों को सिखा रहे होते हो। ये सारी कॉम्बिनेशन है, चीज़ें हैं जो मिलके आपको एक लीडर बनाती हैं। एक सवाल मेरे जहन में ये आया कि क्या आप कोई चीज़ को आप को अपने पर बहुत ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस है कि मैं इसको लीड कर सकता हूँ। तो कौन कौन सी जो स्किल्स हैं जिनकी कॉम्बिनेशन आपको एक लीडर बनाती है? तो सबसे पहले जो मैं समझती हूँ पेशेंस। आई रिमेम्बर माई नानी यूज्ड टू गिव मी दाल एंड चावल एंड शी यूज्ड टू से सिट एंड पहले तो ये दाल चावल साफ नहीं आते थे, तो वो हम चुनते थे, दाल भी बैठ के साफ करते थे। तो दैट वाज अ बिग प्रोसेस ऑफ पेशेंस डेवलपमेंट। एक तरह से हमारे अंदर जो सब्र और पेशेंस जो आता है वो इसलिए आता है, आप एक जगह बैठे रहते हो, सारी चीजें चल रही होती है, लेकिन आप एक काम पे आपका फोकसनेस होती है। दिस इज ऑल्सो वन रीजन कि जो राइट, हमारे अभी की जनरेशन है उनमें पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है. चैनल चेंज We कर have करके। one comment. We have one comment I would like to mention. It's really nice from Shazia. थैंक यू। It says, I ओके, think teachers should prepare their students for leadership instead for good followers. फॉर श्योर। एक प्रोग्राम है, अगर वो शाजी जाके देखेंगी, आई एम अ लीडर। So I had this program in my class earlier when we were doing in the whole school rather. So we made badges. Everyone started feeling I'm a leader. इनमें जो क्वाइट बच्चा है ना वो भी फील कर रहा था, सेल्फ मोटिवेशन होती है ना, कि मैं लीडर हूँ, वो बार बार देख रहा है, थिंकिंग आई एम अ लीडर। Even the kids who were not forward, they were coming forward. So definitely teachers can prepare. Definitely teachers can make them great leaders, right? So this is Right. very very important for that. फिर एम्पैथी होनी चाहिए कि दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सके। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। एक जो स्किल होती है एक्टिव लिसनिंग स्किल, ये बहुत इम्पोर्टेंस में, क्योंकि वो काउंसलिंग में, ट्रेनिंग में डिस्प्यूट हो जाते हैं। आई रिमेम्बर एक दफ़ा मैंने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे एक वर्कशॉप की थी, और वो आपकी सेल्फ लर्निंग भी हो रही है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करें। तो हमने केस स्टडी बना के उसको किया था। सो आई रिमेम्बर, जैसे कोई भी चीज़ अगर हम सीखना चाहें तो उसको हम अप्लाई करें अपने ऊपर, हम अपने सारे जो साथियों को, कोलीग्स को सिखाना चाहें। सो दैट ऑल्सो वेरी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अक्सर आ जाते हैं, तो उसकी मैनेजमेंट एक बड़ा स्किल है कि वो आपके पास होना चाहिए, आपको आना चाहिए कि हाउ इट इज़। फिर बहुत सारी अदर स्किल्स भी जो हमारे लीडर्स को ज़रूरत होती है, कि इफ़ेक्टिव फीडबैक देते हैं कि नहीं देते। टीचर्स भी हैं, अगर आप टीचर्स को सोचें, क्या वो क्लास में इफ़ेक्टिव फीडबैक देती हैं बच्चों को? क्या बच्चों को टाइमली, या अपने कोलीग्स को, या बताते रहते हैं, या हेड्स टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि नहीं? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाती है तो डिपेंडेबिलिटी आ जाती है, फिर क्रिएटिविटी इटसेल्फ, पॉजिटिविटी, और गुड कम्युनिकेशन, कि आप अच्छी तरह दूसरों से ताल्लुकात कायम करते हैं कि नहीं। ये टीम Sometimes, बिल्डिंग का एक बहुत अहम।
ये टीम बिल्डिंग का जो आप कह रही हैं, उससे ही मुझे एक माइंड में क्वेश्चन है. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट अ लीडर विदाउट रियलाइजिंग सर्टेन सडनली लीड करते करते वो डोमिनेट करना शुरू हो जाता है. So, what are leadership values that a leader should have? What are the ethical values that a leader should always carry within? देखिए, अभी we started, we had a talk about के leaders जो है they should be good listeners. Sir, what ethical values? Assalamu alaikum, ma'am. Assalamu alaikum, Rafia. Good to see you here. थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी. मैं तो शुक्रिया अदा कर रही थी, इतने बड़े बड़े लोग मौजूद हैं एंड आई एम हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ देम. they themselves have been doing a lot. So जी अस्सलाम वालेकुम. वो ऐसा था कि ग्लोबल हीलिंग प्रेयर सर्कल भी हमारा चल रहा था, तो अभी आई वाज देयर बिकॉज हमारे अपने 3 टीम मेंबर्स जो हैं दे हैव बीन एंड देयर फैमिली मेंबर्स हैव बीन डायग्नोस्ड विद COVID-19. So I thought कि we should pray for them too. So we just had that prayer circle. Yasra है, Sabra Hussain है, and the third one is Huma. Huma तो अब रिकवरी में आ गई हैं, but still she is weak and she's complaining of pain. अल्लाह मियाँ उन्हें सेहत दे. So इसलिए I joined late. Otherwise I had told her कि मैं अज़रा के सेशन में जरूर बैठूंगी. So nice. So yes, I'm so grateful. मिस अज़रा के पास से तो आपको बहुत मजे की ना एग्जांपल्स और बातें सुनने को मिलेंगी, बिकॉज एज ग्रुप दैट शी हैज डेल्ट विद वो वाले बच्चे हैं सारे वेयर they are actually learning right from wrong, the pre-adolescent age group and adolescents. मतलब समझो कि 10 साल से लेके और उससे जो है बड़े बच्चे. तो when she was the junior boys head तो उस वक्त इनके पास क्लास 5 और 6 के बच्चे होते थे. When she was at the campus she had 7th and 8th grade. So I really love this age group because ये बच्चे इतने bold होते हैं, confident होते हैं, किसी से ना डर नहीं रहे होते, जो इनके दिल में होता है वो बात करते हैं. And then the other thing is that they are in the process of determining that क्या उनकी जो है ना strengths हैं और क्या right है, क्या wrong है. तो उनके साथ आप ना heart to heart talk करना बहुत आसान होता है. So I'm glad Azra is sharing those examples of trainings. And अज़रा का सबसे बेस्ट प्रोग्राम जो गुलशन कैंपस पे था, जहां मैं प्रिंसिपल थी इनके साथ, वो था हाई अचीवर्स के साथ जो इन्होंने प्रोग्राम किया. Often the high achievers and the genius students are neglected. हम उनको वही एवरेज बच्चों के लेवल पे लेके चल रहे होते हैं. And there comes a time when they get frustrated and they just switch off from learning. Right. And they are the leaders in learning. So अगर उनको हम वो दें ना बूस्ट, जब ये लीडरशिप की बात हो रही है उसकी हो रही है, तो उन बच्चों को अगर आप लीडरशिप का वो दें आगे कि दे आर एडवांस लर्नर्स, सो यू फाइंड गुड एग्जांपल्स ऑफ लर्निंग इन द क्लासरूम ओनली. टीचर को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ उन बच्चों को सबसे ज्यादा निगलेक्ट किया जाता है. तो वो जो हमने उनको we make them feel that they are the leaders, है ना, वहां से शुरू हुआ था. और हम we were very calm with them and we identified them. I think everyone got this opportunity somehow or the other. जी. And they started trusting in us and they used to rely on us और बहुत open होते थे और we tried to make them stronger day by day. And that has really helped us, you know, they were growing, improving. So leadership role itself is a very, very strong role. But उसमें ये होता है आपको अपने आप से ज्यादा दूसरों को डेवलप करना होता है. अपने आप को भूल जाते हो, आपकी लर्निंग तो हो रही होती है, बट यू आर डेवलपिंग अदर लीडरशिप स्किल्स एक्चुअली. अभी तुष्णा का जो क्वेश्चन था ना अज़रा, विद रेफरेंस टू दैट मैंने ये एग्जांपल इस वक्त उठाई, बिकॉज यू सी द एथिकल रोल इज टू आइडेंटिफाई द वंस हु कैन सरपास यू. वो लीडर्स को आगे लाना जो आपसे आगे निकल सकते हैं. हमारे यहाँ माहौल ये है कि वो लोगों को हम और पीछे रखते हैं कि ये मुझसे आगे ना निकल जाए. हाँ, खामोश रहो, ज्यादा ना बोलो, बी क्वाइट, don't talk in front of. So I have lot to say because of that. Asking questions पे तो मेरा बहुत सारा वो है कि we have to bring them in front. Okay. So वो बच्चे भी देखें, वो बच्चे होते हैं, वो हमें अपनी स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, हमें दिखा रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं. वो अपनी असाइनमेंट को टाइमली देते हैं,
टाइम पे ला के देते हैं, और वो अपने दूसरे दोस्तों की भी मदद कर रहे होते, तो हमें उनको आइडेंटिफाई करके आगे लाना, हमें डेफिनेटली ज़रूरत है कि हम उनके मोरल को बूस्ट करें, उनको आगे लाएं। अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ एक मुझे की हमें लगी कि स्कूलों में हमने किया था वैल्यू बेस्ड लर्निंग, राइट? सो वैल्यू बेस्ड लर्निंग वो हमने बहुत अप्लाई किया था, डिफरेंट वैल्यूज से कनेक्ट की थी डिफरेंट एक्टिविटीज को, और हम लोगों में चाह रहे थे उन बच्चों में कि वो वैल्यूज आ जाए जो कि पहले नाना दादा की स्टोरी से आती थी, फिर सब लोग इतने मसरूफ हो गए, ड्रामों में मसरूफ हो गए, चीजों में मसरूफ हो गए। उसमें अजरा एज एन एजुकेशन लीडर एंड ट्रेनर माय क्वेश्चन इज कि भाई जिस तरह से लेसन में इंकॉर्पोरेट की गई ना, दैट वाज नॉट द राइट वे। इवन वेयर आई वर्कड इन द सेकंड इंस्टीट्यूशन, they were written कि ये वैल्यू सिखाएंगे या ये एट्रीब्यूट डेवलप करेंगे, so it was just a mention in the lesson, but actually you see values are lived, they are role modeled. You can't tell you कि आज हम honesty के बारे में पढ़ रहे हैं तो honesty ये होती है, or you ask them to define it and all. I don't think that works. You have to show it that you are honest. You have to show it by role modeling yourself as a teacher, that you are honest, you are fair, you are unbiased. Then only the students pick it up. मेरे ख्याल से वो प्रोग्राम भी उनका नया था, और हर प्रोग्राम को सॉलिड बनने के लिए, हर थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको हकीकत बनने के लिए ना थोड़ा सा टाइम भी लगता है, राइट? सो जैसे एक स्टोरी पहले सुनाते थे, उसका एक हमेशा कोई ना कोई वाक़े का कोई ना कोई वजह होती थी, उससे बच्चों को सिखाते थे कि देखो सच्ची बात करना बहुत ज़रूरी है, तो वो हमारे अंदर वो चीज़ें हकीकतें बैठ जाती थी। We used to do it. Now the time is so different, and I was so inspired. मुझे बड़ा मजा आया जब आपने शेयर किया वैल्यू बेस्ड लीडरशिप, वैल्यू बेस्ड लर्निंग, VBL तो मैंने किया था, और जो आप कह रही हैं कि वो आप कैसे That is a very different program. We are starting tomorrow. You're really going to enjoy it because मुझे भी like honestly हमने तो बहुत ये वैल्यू बेस्ड करिकुलम और सब चीज पे काम किया है. So I really found it very refreshing because it helps you analyze yourself, reflect on your own self, and then set up achievable goals for yourself. कि अच्छा I am at 7 in this value. How can I improve it? So what is going to be my action step for today, for tomorrow? And you keep on repeating and practicing that value for a week. And जब दोबारा आप दूसरी क्लास में आते हैं तो you share whether your score has improved or not. So you are actually reflecting upon it while you are doing other things. So मुझे तो बहुत ही effective program लगा, and with all the 47 values, if we actually carry this program out for community development, it is transformational, and that is what each leadership program should be. It should transform you as a leader. Because I think value-based leaders will create value-based culture. नहीं, आजकल की जरूरत भी है ना अजरा. देखें अब इस वक्त जो क्वेश्चंस हैं with all the new technology and advancement that we are experiencing, the main question being raised is the moral values. Is it ethical? Is it right? Should it be done or not? So unless we have good decision makers, leaders who have good values, then only the right decisions will be taken. अब एक एलन मस्क का पढ़ रहे थे, he said that everyone should be a robot. भाई अल्लाह मियां ने इंसान बनाया है, वो क्यों रिपोर्ट बनाने पे हमें तुले हुए? और why should we be chipped against our own will as per the ये जो आपका वैक्सीन की बात हो रही है. So अब ये कि ये जो आम पब्लिक है उसको कौन बताएगा? उसको लीडर्स ने बताना है. लेकिन if the leaders themselves do not understand and they do not have the right values and they think कि हाँ they should put us all in as lab rats for people from outside to come and chip us, then we are really doomed as a nation. इसका भी कुछ नहीं किया जा सकता. और बात ये कि बहुत ज्यादा बोल भी नहीं सक रहे आप ना. जो लोग डाल रहे हैं फेसबुक पे ये चीजें शेयर कर रहे हैं, उनकी the posts are being taken down. So the thing is somebody has to speak about it, and then it all depends on the values that you carry. So I feel that as a human, अल्लाह ताला ने जैसा भी बनाया है बहुत अच्छा बनाया है. I don't need to be tracked and chipped, and I do not need to be tested for something that I do not require. And in the same way, why should I become a robot when Allah ने मुझे robot से ज़्यादा अच्छा ज़हन दिया है और मैं अपना robot खुद बना सकती हूँ. So why should I become a robot for them?
So these are the moral questions. 5G testing है, for example, it is going to destroy our ecosystem. So why is it being allowed? So ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे decisions are basing on the moral values of humanity, of taking care of others, caring for others, sharing information and all these values. ये सारी values की बात आ गई है सब. वो जो हम लोगों के टाइम में कहते थे ना राफिया, कि वो कहते थे कि are you putting the needs of others first, so you have to consider everyone instead of your own self, right? Yes. So इसलिए VBL बहुत important है. It's a good right choice for us to do it. और 21st century skill की एक need भी है, और स्टैटिकली भी प्रूवन है ये कि हमें वैल्यू बेस्ड अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसकी जो कंपनी की ग्रोथ होती है, उसका जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि वो हम इनकलकेट कर रहे होते हैं, अपने अंदर वैल्यूज स्ट्रांग कर रहे होते हैं, अपने बच्चों में दे रहे होते हैं. नहीं, इसके अलावा भी अजरा, ये तो बड़े बड़े डिसीजंस है ना जो गवर्नमेंट लेवल पे होने, जो छोटे छोटे डिसीजंस हैं, लाइक फॉर इन स्कूल्स नाउ वी आर सेइंग एवरीथिंग शुड बी ऑनलाइन. I, as a parent, say no, everything cannot be online, everything should not be online, because we have to limit the screen time also for our children. वो भी उनका हेल्थ का भी इशू है ना. तो ये सारे जो है, these decisions should not be based on money and business. These decisions have to be taken morally, कि मेरा बच्चा कैसे इफेक्ट हो रहा है, तो दूसरे पेरेंट का बच्चा भी हो रहा है. So this is how the school owners, the education policy makers have to decide. So अभी स्कूल खोल दें, आधे लोग लड़ रहे हैं स्कूल खोल दें, आधे लोग कह रहे हैं कैसे खोल सकते हैं. So the thing is कि भाई स्कूल तो खोल दें, who is going to control the disease and how are you going to actually stop the children from not touching each other, from not कितना हाथ धुलाएंगे उनके, कितना उनको मास्क पहनाएंगे. प्राइमरी स्कूल का बच्चा कभी मास्क नहीं पहनेगा. मैं मास्क पहनती हूँ, आधा घंटा मुझे घुटन होने लगती है. So how are you going to, so how will you open the schools? And if you are not opening the schools, then you can't make the children sit from 9 to 2 p.m. attending classes. This is the worst thing that is happening now. The screen time is too much. And then assignments भी जा रहे हैं वो कंप्यूटर पे ही कर रहे हैं, तो then the whole day they are sitting on screens, which is again not viable. Right. और लेकिन अभी देखो 21st century में जो हालात हो गए, do we have any other way? अभी हम सब लोगों ने जो एजुकेशनिस्ट ने सोचना है, लोगों ने इसके बारे में सोचना है, how much time we are going to give it to the screen, how much time we are going to, ये सारा कुछ flipped classroom का सिनेरियो हो गया ना, कि when you give, that means बिल्कुल. इसीलिए मैंने और अब्बास साहब ने डिसाइड करके वी अनाउंस द लीडरशिप कोर्स कि सबसे पहले तो लीडर्स को ट्रेन करने की जरूरत है. टीचर ट्रेनिंग हो रही है. टीचर्स तो बेचारे फिर भी देखें, दे हैव लर्नड सो मच इन विद इन अ मंथ. पूरा रमजान वो ऑनलाइन क्लासेस करते रहे हैं और उससे पहले कर रहे थे, तो उन्होंने तो दिनों में रातों में जाग के सीखा है कि जूम कैसे इस्तेमाल करना है, ये वाली ऐप कैसे इस्तेमाल करनी है, असाइनमेंट कैसे बनानी है, वर्कशीट कैसे बनानी है, जो बच्चा ऑनलाइन फिल कर ले. So all those teachers who are lagging behind as far as what about the heads, what about the school heads? उनको भी तो सीखना है, उनको भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या कर रहे हैं टीचर्स. How will they monitor and supervise unless they themselves are trained? So that's why we decided कि पहले heads को offer करें, उसके बाद teachers को करें. So we are starting off with the leadership course also, inshallah, and I hope जो है जी. Umar Mahmood is asking chipping. Yes, the new vaccine is supposed to be putting a chip inside you, which will track all your money transactions as well as आपका टेम्परेचर, ब्लड, क्या वायरस है बॉडी के अंदर, किस वायरस को एक्टिवेट करना है, वो भी कर सकेंगे. लाइक वी विल एक्चुअली बिकम टेक्नोलॉजी स्लेव्स अंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अगर हमें जो है ना कोई वायरस एक्टिवेट करना होगा हमारी बॉडी में, तो वो एक बंदा कंप्यूटर से बैठ के एक्टिवेट कर देगा. दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द आर्टिकल्स दैट आई एम रीडिंग. सो दैट इज व्हाई देयर इज सो मच रेजिस्टेंस. Yeah, that is why there is so much resistance in the countries abroad जहाँ पे लोग मुजाहरे कर रहे हैं. तो आप लोग प्लीज रीड करें. और बात यह है कि वैक्सीन पे भी एक डिबेट रही है फॉर अदर डिजीज ऑल्सो. जो 5 वैक्सीन हम बच्चों को बचपन में लगाते हैं, उनके ऊपर भी बहुत डिबेट रही है ओवर द इयर्स. एंड इट वाज सेड कि ये वैक्सीन जो है सही नहीं है, या जो मटीरियल इनमें इस्तेमाल किया जाता है दैट इज नॉट राइट एंड ऑल. The thing is कि before the vaccines, people survived. वो बच्चे कैसे जिंदा रहते थे, that also needs to be researched. कि उस जमाने में बच्चे कैसे जिंदा रहते थे.
और जो है फिर ये जो वबाएं आई उसके बाद वी स्टार्टेड ऑफ विद दीज वैक्सीन्स. सो उसमें भी ये है कि आप ये देखें कितना कंट्रोल, लाइक पोलियो पे पाकिस्तान में कितना जो है वो ह्यू एंड क्राई रहा है. And there were objections raised to polio vaccines, saying that it actually disturbs the reproductive system of the newborns या बच्चों को जिनको लगाया जाता है. So the thing is that we need more research and Pakistan needs to actually work on it. अभी तक तो we have remained. बात मैंने ये भी सुनी है राफिया कि जो जिनको वैक्सीन्स लगे थे वो बेहतर है उनसे जिनको नहीं लगे थे. ये वाली बात भी I just read it somewhere. Those who got vaccines देखिए इसमें अजरा जो सारी चीजें हैं ना, मेन इज द एथिकल क्वेश्चंस. इफ द एथिकल क्वेश्चंस आर आंसर्ड, बिकॉज एनी रिसर्च दैट इज डन द एथिकल पार्ट इज ऑलवेज देयर, वेयरबाय आप एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी और ये सब मेंटेन करने के पाबंद हैं, उसके बाद आपको ट्रूथफुल ऑथेंटिक रिजल्ट्स भी, रियलिस्टिक रिजल्ट्स भी देने होते हैं. सो द थिंग इज दैट हाउ इफेक्टिव इज द वैक्सीन, what is it that you are using in the vaccine, and is there any hidden agenda, because these are the questions that the people are raising, and that is why I'm saying कि ये we all need as an educationist हमें खुद awareness होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए. और ये again the responsibility of all these awareness campaigns falls on the educational departments, educationists, policy makers, because अगर आप अपने बच्चों को बताना भी है कि सफाई रखनी है, हाथ धोने हैं, इवन विथ रेफरेंस टू एनवायरनमेंट, पानी बचाना है, तो सबसे ज्यादा जो फोर फ्रंट पे हैं वो एजुकेशनिस्ट हैं. एंड दैट इज व्हाट द एजुकेशन विल बी. द फ्यूचर एजुकेशन इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड दीज इश्यूज, and we will be needing environment engineers, we will be needing biologists, we will be needing genetics engineers and all these things. So ये जो professions हैं इनकी क्या importance है, पाकिस्तान में तो होता ही नहीं ना काम. And then and with this lockdown, the economic situation में अब ये मसला हो गया, तेल नहीं बिक रहा जिन countries का, they will have shortage of food, and shortage of food means they will turn towards countries that are fertile. So we have a grave danger as a nation also. So the thing is कि हम lucky हैं that we are an agricultural country and we are self-sufficient in food at the moment. But the scenario is of water shortage as well as food shortage. तो अभी जो बच्चों को सिखाने की जरूरत है, जो मैं बार बार कहती रही हूँ, much before this epidemic and all, when I started Nurul Huda, this is what I was talking about, life skills coaching. Children should know how to grow their food, cook their food. They should know कि balanced diet क्या है, अगर कोई चीज नहीं available तो कैसे. Because this is what we will be working on कि भाई अब टमाटर नहीं है तो सालन कैसे बनाना है, टमाटर नहीं है मंडी में खत्म हो गया, ग्रो नहीं हुआ, उसकी सप्लाई नहीं हुई. हाँ, यस. सो ये अजरा इस वक्त जो चीज है वो पेरेंट्स को अपने बच्चों को हमने अपने बच्चों को इतना पैम्पर किया हुआ है ना. सो all this leadership is within them. You have to bring it out, make them independent thinkers who are capable of taking the right decisions at the right time, and they are able to do what they are supposed to do. So हम वापस चले गए हैं cave age पर, जहां पर children used to be taught, the curriculum used to be survival skills. Survival skills मतलब फिशिंग कैसे करनी है, खाना खाने के लिए फिशिंग आनी चाहिए ना. So they were taught how to make fishing rods, how to catch fish in the cold water, बर्फ जमी हुई में से कैसे फिश निकालनी है. They were told how to hunt wild animals. They were told how to protect themselves. और उसको कहते थे, जो लोग एजुकेशनिस्ट हैं उनको मैं recommend करूंगी, they should read saber-tooth curriculum. So that saber-tooth curriculum actually taught. और जैसे जैसे फिर वो केव से निकल के कहीं और माइग्रेट कर गए, तो वहाँ का सिचुएशन डिफरेंट था. They had to adapt to the winter. They had to adapt to the other climate. और वहाँ saber-tooth नहीं था जिसको फाइट करना था, वहाँ पे bear था. So the killing of bear needed another skill, another sort of skill. So the weapons changed. So we need to study history and see how we have evolved as human beings. यहाँ तक कहाँ आए हैं और हम इस लॉकडाउन के बाद कहाँ जा रहे हैं. 10 साल पीछे तो चले गए हैं.
and the recession and economic crisis that is looming over us. Basically, with all this, we are learning देखो, one आपकी thing values is होंगी, since आपके अंदर characteristics होंगी, आपका you have to be flexible and adaptable. जो कुछ हो Yes, रहा है बिल्कुल उसको अपने आप बिल्कुल evolve एक करना लीडर पड़ेगा. का स्किल है ये. दिस इज अ leadership skill that you have to be flexible, adaptable. You should be able to mingle with all sorts of people. फिर Definitely. उसके बाद another thing that is important right now is कि आगे जो है आपको अपना अपने मतलब ये कि हमारे बच्चे जिस तरह से ना they give up very easily. उनके अंदर इतनी ग्रिट नहीं है, प्रिजर्वेरेंस नहीं है टू कैरी ऑन. हमने तो गुजार ली अपनी जिंदगी, आगे का जो है वो सारा बच्चों का फ्यूचर है. एंड 61% ऑफ पाकिस्तानीज आर यूथ, चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 13 years अप टू 30 and 32 इस तरह से है. तो द थिंग इज कि इन बच्चों को ये स्किल्स हमें देने हैं जो कि हमने देना छोड़ दिए थे. हमने अपने बच्चों को बहुत पैम्पर कर लिया, बहुत बिगाड़ लिया. We as parents are not going to be there in their future, so they should be able to adapt to, they should be able to face these challenges which will be new. The professions are going to be new, and in the same way they need these leadership skills. अब आप देखें ना, presentation है, बच्चे हमारे चार जुमले अपने आप को खड़े होके बोल नहीं सकते confidently. अगर उनसे एक सवाल करो कि भाई ये खड़े होके present कर दो, so it is all about marketing. हाँ, it is all about marketing now. जी, it is all about marketing now. As हर आपको जो है आप वीडियो मांगते हैं, अपनी वीडियो आपका जो आइडिया है वीडियो बना के भेजें. आपकी सीरीज आर आल्सो बीइंग आस्क्ड ऑन वीडियो. टेल अस अबाउट योरसेल्फ इन 5 minutes वीडियो. जी, so हमारे बच्चे कैमरा शाय हैं, हमारे बच्चे presentation नहीं आती उन्हें. They don't know how to present themselves. They do not know how to fill a form. They do not know how to write a one-page essay about why they want to study a particular subject. If they are sending essays to the university, तो teacher help कर रहा होता है. तो बच्चों को पता है, उनके दिमाग में है, तो ये वाले skills, the writing skills, the reading skills, these are very very important. this means that now the leaders are actually not leading, they are spoon feeding. कुछ skills तो बहुत, they must be asking Yes. questions. Give them opportunity to make questions and ask you questions. Whatever actions they're doing, reflection journals are so important. We need to talk about them, with how to reflect back, how to write down what has happened good, what's wrong, how to learn, be self-learning. They must reflect on their actions. नहीं, उसके अलावा अजरा उनको ये कि वैल्यूज हमने सही लेके जाना है उन्हें, ताकि हमारे बच्चे मजबूत रहें. वो जो है क्या कहते हैं उसको, शेकी ना हो ना. बच्चों को अभी देखें, ये जैसे ही इसका सिचुएशन आया, ये लॉकडाउन हुआ, एग्जाम नहीं हुए, वो सारी चीजें जिनको हम समझते थे कि उसके बगैर जिंदगी नामुमकिन है, वो मुमकिन हो गई. मतलब ये वो साल है जिसमें सारी दुनिया में इम्तिहान नहीं हुए. तो इम्तिहान के बगैर क्या बच्चे अगले लेवल पे नहीं गए? क्या उनको डिग्री नहीं मिलेगी? तो हमने एग्जाम को कितना बड़ा हवा बनाया हुआ था बच्चों के लिए. बच्चे खुदकुशियां कर रहे थे, बच्चे उनको ब्रेन हेमरेज हो रहा था नंबर्स की वजह से. So the thing is that this lockdown has taught us many things. It taught us that all those things that we thought are very very important, इसके बगैर जिंदगी नहीं हो सकती. We are now living without hoteling. We are living without shopping all the time. The ladies especially, you don't need a Sana Safinaz जोड़ा to wear to the school because आप घर पे हैं. अब आप अपने PJs में जो है वो ऑनलाइन क्लासें कर रहे हैं, ऊपर शर्ट पहन लिया, दुपट्टा ले लिया, नीचे जैसा भी हो, तो आप बैठे अपनी वीडियो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुंह धो के बैठ जाते हैं बस. सो द थिंग इज कि आप देखें, दुनिया एग्जिस्ट कर रही है, सब काम चल रहे हैं. That at least the teachers are still presentable. There are so many students who don't bother even doing this. With the world, how we are doing, make connections, with diligence and हाँ, तो बच्चों को जो स्किल इस वक्त पेरेंट्स को और टीचर्स को सिखाने की जरूरत है वो ये है, प्रेजेंटेशन, कॉन्फिडेंस देना है उनको. दे शुड बी कॉन्फिडेंट. आप उनको वैल्यूज पे बात करें, स्टोरीज के थ्रू, जैसे अजरा कह रही थी, मोर इफेक्टिव आर द स्टोरीज. एंड देन गिव देम अपॉर्चुनिटीज वेयर दे आर एक्चुअली ब्रशिंग अप एंड एक्चुअली पॉलिशिंग देयर स्किल्स रादर देन वेस्टिंग टाइम ऑन अननेसेसरी थिंग्स. ये सबसे बेस्ट टाइम है. लाइक मेरे बच्चों ने जो कुकिंग सीख ली भाई 2 महीने में, अल्लाह का शुक्र है.
like if I'm not going to be there or I'm traveling, I'm satisfied कि मेरे बच्चे खुद पका लेंगे, उनको सब आ गया है, रोटी भी आ गई है, and गोल वाली मेरी रोटी. So some ग्रैंडमॉम are ने कभी making the most कस्टर्ड of it, बनाना, जेली and some बनाना, are just कुछ ना कुछ तो scribbling आ ही गया. around. So I know they are learning at home. And you know उनका वो भी शो कर रहा है कि किस तरफ उनका डायरेक्शन है, what do they like, and we are हाँ, हमें अच्छा, ये क्या खुद पता ही चल करा रहा है उन्होंने, कि मतलब आई डिडंट फोर्स. मैंने कभी भी अपने बच्चों को नहीं किया, हमने तो बचपन से शुरू कर दिया था, अम्मी को हेल्प करते थे किचन में. आई जस्ट टोल्ड देम दैट इफ यू आर टू स्टडी अब्रॉड यू शुड नो बेसिक कुकिंग एटलीस्ट. तो अभी पढ़ पढ़ के बोर हो गए थे, असाइनमेंट्स कर करके खुद ही कि मम्मा दिल चाह रहा है मेरा पकाने का. मैंने कहा ओके चलो, आई विल गाइड यू. wow, that's good. सो माशाल्लाह, हाँ, मतलब दे पिक्ड इट अप देमसेल्व्स, सो दे रियलाइज के कुकिंग इज एन इम्पोर्टेंट स्किल. और ऐसे ही छोटे छोटी चीजें जो बच्चों को आनी चाहिए, बटन लगाना अपनी शर्ट का, अगर कुछ हो गया है, दे शुड नो बेसिक स्टिचिंग, उनको करनी आनी चाहिए कि कभी उन्हें जरूरत पड़े तो उनको ये ना हो कि अम्मा होती तो हमारा काम हो जाता. सो Definitely. हर चीज वेदर इट बच्चे इज को So गर्ल्स एक और बॉयज. independent banana is उससे very यही क्लासेस important. होती थी, होम इकोनॉमिक्स की होती थी, बेसिक स्किल्स सिखाते थे स्कूल में, है ना. हाँ अब तो हाँ, तो बल्ब चेंज करना, मैक्सिमम क्या कहते हैं आप, जी, बेसिक नल नल चेंज करना, ये सारी चीजें छोटी छोटी जो है. अब कुछ स्कूल्स हैं जिसमें बॉयज को ये सारे कार्पेंट्री एंड ऑल सिखाया जाता है. So it is good for them because they should be knowing these basic things, because even if they go abroad, hiring a plumber or a carpenter is very very expensive. So if you know the basics yourself, you can take care of it. बहुत सारे पहले के लोगों को तो ये सब So कुछ आता था घर में leadership काम, का हर चीज एक खुद ही कर लेते थे. let's But let's get now back to I think that the part. time has come. ये चेंज भी इसीलिए आया है कि सब कुछ चेंज होना शुरू कर, right? So a change is coming. So what are skills that the kids require, the teachers require? अच्छा, let's come back to this one. We were talking about the kids. Now coming back to the teachers. आप लोगों का जो कोर्स है ना, ये मुझे इस जो अभी जैसे 21वीं सदी का हम 2010 में सोचते थे 2020 आएगा, दिस इज द बिग प्लान, दिस इज द बिग प्लान, दिस इज द बिग प्लान. 10 years प्लान जो है वो 2020 तो बहुत डिफरेंट साल आया. सो जिनके भी प्लान्स थे वो चले ही नहीं, राइट. तो वो शॉर्ट टर्म प्लान्स, आई थिंक सो दे आर वेरी इम्पोर्टेंट. कि आपके जो प्लान्स हैं, आपको कल का नहीं पता हाउ इट्स गोइंग टू टर्न. सो वो जो आप कह रही हो बेसिक स्किल्स, सो आई थिंक स्कूल विल रिवर्ट बैक टू दैट टाइम जब चीज़ें सिखाई जाएंगी, बेसिक चीज़ें. हो सकता है उनकी वहाँ कुकिंग क्लासेस हो सकता है यू नो जो डे एंड नाइट फेयर होते हैं हमारे, उससे रिलेटेड कुछ क्लासेस होते हैं. बी लर्निंग उसमें एक दूसरे से कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, और ये सारे जो 5 C's हैं वो सब वहाँ हर चीज़ एक्टिव लर्निंग में हो जाएगी. अभी तो खैर सब बच्चे what is the gist सिनारियो में in हम this? नहीं सोच सकते कि schools will when they are going to start, what is going to happen. But basically अभी तो हमने जो आपका course है, I feel that is very important for the teachers because they must do this course because this is all online. They're going to teach them, this course is going to teach them how to learn by going online. तो वो अपने टाइम पे खुद अप्लाई करेंगे और वो उनके स्कूल में उनके बच्चों के लिए काम आएगा. सबसे ज़्यादा तो सबसे पहले ये कि आप लिटरेट हो कि नहीं हो. 21वीं सदी 2020 आपसे पूछ रहा है कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसे आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो, और आप क्या आपके अंदर ये विलिंगनेस टू लर्न है कि नहीं. आप कहते हो भाई मुझे तो सब कुछ आता ही आता है. सो दैट मीन्स दैट दे नीड टू फाइंड वेज नाउ. और इनके लिए आई थिंक देयर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम जो आपका जो अभी कुछ हो रहा है नूरुल हुदा का और टीसीटी का, और ये जो है इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम So, because they Miss are going to teach Azra, them like you said that if a person it's going to teach them how to take advice for other mentor. आपसे वो बहुत कुछ सीख लेंगे. आई एम श्योर अब्बास हुसैन साहब himself is a scholar, he is a public speaker. उनकी तो हम खो जाते थे उनकी बातें. और आफिया आपको अपने आप में जो एनर्जी है ना, that is the most important for me because that's a very positive one. और बस ये होता है कि वो जो एनर्जी है ना is going to be the driving force
that's going to take everyone forward, right? फिर आप, I'm sure the course will help them with how to improve their organizational skill, project planning. वो जो खुद सीखेंगे ना, वो सब उनके स्कूल में एप्लीकेशन होगी, उनको वो अपनी टीचरों पे और अपने इंशाल्लाह। बच्चों पे अप्लाई करेंगे. जैसे हमने सीखा था स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, then we came to know the goals भी स्मार्ट होते हैं कभी गोल. So specific, measurable, ये सब हमने एक, तो you have to go through the learning process. So everyone has to show कि ये the best time है ऑनलाइन जो हमें सीखना है. I would be the first one. अगर आप छोटे छोटे कोर्सेज और ये करते हैं, ऑफर करते हैं, so जी जी I'm इंशाल्लाह। one of that कि भाई I'll just put myself into the plate. So जी इंशाल्लाह। बहुत सारे skills तुष्णा आई हैं. थिंक वांट्स टू कंक्लूड द सेशन। तुष्णा का लास्ट क्वेश्चन था। Okay. यस, ओवर टू तुष्णा। Yeah, I wanted to ask last to Tushna, I nahi, cannot this hear was you. one. Can you hear me now? Mute तो नहीं है तुष्णा? नहीं, mute तो नहीं है. Ma'am, can you hear me? यस, आई कैन हियर यू। You can write it down. I cannot hear Tushna. हाँ बोलो Okay, I'll तुष्णा, write मैं it पूछ रही down. हाँ, my question was simple कि like Ms. Azra had mentioned earlier कि a person who thinks that he knows it all, can that person be a leader? Azra, her question is that a person who says that I know everything, I know it all, can that person be a leader? Cannot be, because a person is a leader is a learner. Starts over there. It starts with learning. So if he's ready to learn, that means he's a leader, right? क्योंकि आप जब सीखोगे तो करो, और leader keeps on learning throughout the life. तभी तो वो मेरे जो मैंने I'm a lifelong learner भी लिखा, and I shared with you all. So these are the steps a leader has, keeps on learning. Computer skills आते हैं क्या? Critical thinking आती है क्या? Communication skills, जैसे अब हम communicate कर रहे हैं, हमें पहले तो नहीं आता था, but now we are learning. I learn from you how to communicate with the world. Collaborate कर रहे हैं, सब साथ लेके चल रहे हैं. These are the important things that are required right now. Creativity है, हो सकता है हम सब साथ जा रहे हैं, किसी की creativeness है, उससे हम सीख लें. So these are 5 C's very important for us. और जो ये कहेगा कि I'm a leader but I'm not going to learn, things will stop there. Learning will stop there. Leading will stop there. So leaders, they keep on learning daily. They keep on going daily. All right. Okay. So, how can a leader invest in himself so very or much. herself? Can you hear me? Krishna, I cannot hear you, so maybe the sound is breaking. But I must, I think we are ending over here, so I must thank you. And I thank Rafia for bringing me here to this platform and sharing her, energy with me. That's all. Oh, the leader has to invest in him or herself by constantly, reading daily, right? By looking for different courses, by first of all gauging him or herself कि मेरे में कौन सी skills की कमी है, what I'm going to need to develop, because there's so many skills that are required for being a leader. जैसे senses होते हैं सारे integrated होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, फिर sense बन रहा होता है किसी भी बात का. और इसी तरह जितने हमारे अंदर skills हैं, जो leadership skills हमें required होते हैं, organizational skill है, डीलिंग विद अदर्स है, कम्युनिकेशन है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है कि आप कैसे प्रोसेस को लेके चल रहे हो, मैनेजमेंट स्किल्स हैं. तो आप स्किल्स अगर आप नाम लेंगे तो बेइंतहा स्किल्स है ऐसे. आई एम श्योर वो सेल्फ लर्न नहीं होते, वो स्किल्स होते हैं, यू हैव टू लर्न देम. So let's come to the gist, to the point. The gist is that we have invest in yourself. Fearless leadership could be a good example by you people, which been offered by Rafia and Abasa. That could be a good investment. Online है, उससे आपको online आप सीख जाएंगे कि how to do a course, how to submit your assignment, how to reflect. Reflection will be a very important thing. और बहुत सारी 21st century skills जो है ना वो आपको आ जाएंगी.
आपको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आएगी, जैसे कोलैबोरेशन है, डिजिटल लिटरेसी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और जो भी स्कूल को ज़रूरत होती है ना, ये जो कोर्सेज भी बने हुए होते हैं ना, दे हैव बीन, उसके पीछे बहुत बड़ी थिंकिंग होती है, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है। उस पर छोटे छोटे प्रोग्राम्स प्लान के जरिए ना यू लर्न मोर एंड मोर हाउ टू बी अ गुड लीडर, और ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट? सो the gist will come to the end, and the gist is definitely invest in yourself. I All say right. invest in Thank you yourself, so much. communicate with Yes. others. Hmm. Welcome, Thank you so much, welcome. Ms. Azra, for being with us. And is there an Patience ending is the note key, you right? would like to tell us? My patience is the key for me, you know, and having connections, connecting with others, और दूसरे को ये समझना, मेरी तो टिप ये कि आपकी जो है ना, आप किसी से भी किसी वक्त भी लर्न कर सकते हैं. सो यू हैव टू बी एन एक्टिव लिसनर. आपने बहुत उसमें हिस्सा लेना है, क्वेश्चन बहुत पूछने हैं, रिस्क लेना है कि आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा, और स्टे कनेक्टेड, स्टे बिल्कुल. हैप्पी, और घबराना नहीं है. जैसे मैं वो आते हैं आजकल, सिर्फ एड्स ही यही आ रहे हैं, घबराना नहीं, राइट? So wish you all the best. Thank Yeah, you so very much, Krishna, for today's session. people tend to put a move back. Thank you so much, Ms. Azra, for being with us. It was a pleasure being with you. Thank you. And inshallah, we'll pick another topic and we'll have a conversation with you. I hope you can hear me on this. So, thank you. Thank you. All right. We will have another session with Ms. Azra on another topic very soon. And those who would like to attend it, kindly write it down in your comments. If you have any other question, please let us know. Unfortunately, Ms. Azra was unable to listen to us. But however, we will conclude this session for now, and we'll see you soon. Thank you.